नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है अखिलेश यादव, जो आपने सुना होगा कि विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में दो प्रमुख मुद्दे हैं। एक मुद्दा है एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर के, और दूसरा मुद्दा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का ही है, एज रिलैक्सेशन को लेकर के। और एलटी में टीईटी को लेकर के ये लड़ाई पिछले 2-3 साल से लड़ रहे हैं। उसकी बात तो हम लोग करेंगे वीडियो के शुरुआत में, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारी भर्तियों में एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने दिया है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से अवगत हैं, चाहे वो रेलवे की भर्तियां हों, और चाहे वो एसएससी जीडी वगैरह की भर्तियां एसएससी की, या आप लोग पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां, या आने वाली दरोगा भर्ती, सभी में उम्र सीमा में छूट दी जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि कोविड से बहुत सारी जो भर्तियां वो प्रभावित हुई हैं। जब कोविड में बहुत सारी भर्तियां प्रभावित हुई हैं, तो फिर शिक्षक भर्तियां भी प्रभावित हुई हैं। तो इनका कहना है कि शिक्षक भर्ती में भी उम्र सीमा में छूट दी जानी चाहिए। इसको लेकर के भी इन्होंने आज ही याचिका दाखिल कर दी है। तो अखिलेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले तो आप आज जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टेट को लेकर के जो आज बहस हुई है, जोरदार तरीके से बहस हुई है, उस बहस का कुछ सारांश बताएं, संभावना बताएं, और क्या है ये मामला। साथियों नमस्कार। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे भाई पीएस परिहार जी को। और हम दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस चैनल पर चर्चा करना चाह रहा हूं, अपनी बात रखना चाह रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भर्ती फंसाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है हमको बदनाम कर दिए हैं कि अखिलेश यादव भर्ती फंसाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन मुद्दा रहता है कि एनसीटी और सरकार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, उस मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो है पालन होना चाहिए, जिससे अयोग्य लोगों को जो है मौका न मिले, योग्य लोगों को मौका मिले। कुल मिलाकर के हमारी लड़ाई रहती है योग्य बनाम अयोग्यता की, ताकि बाद में भर्ती जाकर के योग्यता को लेकर के न फंसे। इसी मुद्दों को लेकर के हमने एलटी में टेट लागू के लिए मैं 2014 से भी लड़ रहा था। 2018 की जो 17-18 की जो वैकेंसी आई, उसको भी हमने जो है कवर्ड किया। 18 की वैकेंसी को भी हमने कवर्ड किया। स्थिति ये है कि मामला एडिशनल में जाने के नाते जो है लागू नहीं हो पाया। आज भी वो सारी डिटेल जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो 7,666 पदों पर एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई, वर्तमान में आवेदन भी चल रहा है, उस पूरे विज्ञापन को जो है हमने चैलेंज करने का काम किया। चैलेंज इसलिए किया क्योंकि आपको मालूम होगा कि 1989 के पहले सीटी ग्रेड चलता था, और वो सीटी ग्रेड जो है 6 से 8 के लिए था। इसके बाद 91 में सीटी को समाप्त करके एलटी में मर्ज कर दिया जाता है, और ये हवाला दिया जाता है कि एलटी का एक अध्यापक जो है कक्षा 6 से कक्षा 10 के छात्राओं को अध्ययन कराने के लिए यह संवर्ग बनाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 91 का शासनादेश वैलिड है, तो आज तक इस शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर कौन सी ऐसी आपके सामने जो है समस्या है जो अयोग्य लोगों का आप फॉर्म भरवा रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को आज माननीय हाई कोर्ट में आइटम नंबर 48 के तहत 12:35 पर जो है टेकअप हुआ, और लगभग 10 मिनट तक जो है बहस हुई। मैं आपको बताते चलूं, लोक सेवा आयोग के 3 कर्मचारी भी कोर्ट में उपस्थित रहे इस चीज को सुनने के लिए कि क्या जो मामला हम लोगों के पास आया है वो सही है कि गलत है। आज लोक सेवा आयोग भी ये जान गया होगा कि कहीं ना कहीं हमारे विज्ञापन में त्रुटियां है। कोर्ट पूरी तरह से जो है 91 के शासनादेश, आरटीआई जो हमने लगाया था उसको देख करके, इसके बाद सर्वोदय जयप्रकाश नारायण इंटर कॉलेज, अभी जल्द में आप लोगों ने देखा होगा जो अटल आवासीय विद्यालय हैं, वहाँ भी टीजीटी की भर्ती हो रही है। वहाँ भी इन लोगों ने जो है स्नातक 50% प्लस जो है टीईटी उच्च प्राथमिक लागू कर रखा। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय इंटर कॉलेज, वहाँ आप लोगों ने देखा एडहाक पे संविदा पे नियुक्ति हो रही है। कहने का मतलब है कि ज्यादातर जहाँ भर्तियां आती हैं क्योंकि वहाँ पर टीटी जूनियर वाला, हाँ जूनियर जो है लागू है। लेकिन इस एलटी की भर्ती में इन्होंने जो है टीटी लागू नहीं किया। जयप्रकाश सर्वोदय नारायण इंटर कॉलेज, वो भी आपका राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ भी एलटी ग्रेड की भर्ती होती है, संविदा में नियुक्ति होती है। आप थोड़ी देर के लिए संविदा में जो है मिनिमम अर्हता को हटा सकते हैं, लेकिन कहने के लिए हटा नहीं सकते हैं, भले आपकी नियुक्ति संविदा पे हो। और यहाँ इन लोगों ने क्या किया कि
योग्यता को जो है दरकिनार करते हुए जो है फॉर्म भरवाने का काम किया। साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि 12 फरवरी 1991 और 1992 के दोनों शासनादेश में ये साफ लिखा गया है कि एलटी ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति जो है 6 से 10 के लिए होती है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि एलटी ग्रेड ऑब्लिक टीजीटी ग्रेड की नियुक्ति जो है 9 to 10th के लिए है, और उसी शासनादेश में ये कहते हैं कि 9 to 10th एलटी ग्रेड के अध्यापकों ऑब्लिक टीजीटी के अध्यापकों का वादन बचने के बाद हम जो है 6, 7, 8 के अध्यापकों से जो है 6, 7, 8 के बच्चों को पढ़वाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है आरटीई एक्ट 2009 और 23/8/2010 की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो आहर्ताएं हैं उसको आप जो है दरकिनार कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार जो उच्च प्राथमिक टेट के नाम पे हर बार हमसे जो 1000 रुपए लेती है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछना चाहता हूं, ये 1000 रुपए किस बात के लिए आप बच्चों से ले रहे हैं? जब उत्तर प्रदेश में 6 से 8 के लिए कोई भर्ती नहीं है तो आपको टेट कराना ही नहीं चाहिए। हर बार 1000 रुपए हमसे लेकर के आप एक हमको जो अलग से जो है सर्टिफिकेट दे देते हैं। उस सर्टिफिकेट का ना तो प्रमोशन में कोई मतलब है, ना ही किसी भर्ती में नहीं लगना है, फिर मतलब क्या हो गया? हमारा मेन मकसद है कि अगर एनसीटी ने ये गाइडलाइंस निर्धारित की है कक्षा 6 से 8 के लिए जो है उन्हीं अध्यापकों की नियुक्ति होगी जिनके पास जो है बीए बीएड उच्च प्राथमिक टेट है। अगर एलटी ग्रेड जो है 1992 और 91 के शासनादेश के अनुसार अगर 6 to 10th है तो उत्तर प्रदेश सरकार, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार एलटी में जो है टेट लागू करा के छोड़ेंगे। तो अखिलेश जी, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि आप भर्ती फंसा रहे हैं, आपने जो है इससे ये भर्ती फंसेगी तो नहीं? देखिए, हमने पहले भी कहा इस वीडियो में कि हमारा मकसद जो है भर्ती फंसाना नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि जिनके पास टेट की डिग्री है उनको जो है किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिनके पास टेट की डिग्री नहीं है हो सकता है उनको नुकसान हो। लेकिन हमारा मतलब नहीं है कि जो भर्ती फंसाना। आज माननीय हाईकोर्ट जो है स्टे हो रहा था, बाद में अगर हमने थोड़ा अधिवक्ता से अपने जो और प्रेशर डलवाया होता तो आज स्टे हो गया होता। लेकिन 60 इंस्ट्रक्शन जो है इनसे जो है कोर्ट ने 60 इंस्ट्रक्शन जो लोक सेवा आयोग और एनसीटी से दोनों से मान लिया। हालांकि एनसीटी ने अपना पक्ष एकदम साफ रख दिया है। क्या बोला एनसीटी? एनसीटी ने साफ कर दिया 6 to 8 का जो एनसीसीएल क्वालिफिकेशन है वो बीए बीएड उच्च प्राथमिक टेट है। टेट जो है 6 to 8 के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अच्छा। और एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, लोग कहते हैं भर्ती फंसाने का काम।